हे दोस्तों, होम लोन का मतलब है घर खरीदने के लिए पैसे कम पड़ने पर बैंक से लोन लेना। होम लोन आम आदमी के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लोन होता है। होम लोन को आमतौर पर 20 साल तक एक ईएमआई के रूप में चुकाया जाता है। इस तरह एक आम आदमी के सैलरी का आधा हिस्सा या कभी-कभी उससे भी ज़्यादा हर महीने का ईएमआई ही चला जाता है। और इसमें इस केस में होम लोन लेना एक बहुत ही बड़ा फैसला हो जाता है। कभी-कभी सिर्फ अपना घर बनाने के चक्कर में कई लोग एक बड़ा होम लोन ले लेते हैं और उसकी ईएमआई चुकाते-चुकाते उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। कई लोग तो कई आर्थिक संकट जैसे या मंदी या नौकरी छूट जाने पर होम लोन की किस्त नहीं भर पाते, फिर बैंक उनके घर की नीलामी करके किसी और को बेच देते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगा जो कि होम लोन लेते वक्त आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको होम लोन लेते वक्त कोई दिक्कत ना हो और आपको होम लोन महंगा ना पड़े। ओके, तो दोस्तों, होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो है फेयर वैल्यू ऑफ होम, यानी आप जो घर खरीद रहे उसकी सही कीमत। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना ज़रूरी है कि आप जो घर खरीदने जा रहे हैं क्या वह सही कीमत में ले रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस घर की कीमत कम है और आप ज़्यादा पैसे में उसको खरीद रहे। अगर ऐसा होगा तो फ्यूचर में आपको इस बात का बड़ा अफसोस होगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए आपको घर की कीमत के बारे में घर खरीदने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार करना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए कि आपको घर लेने के लिए कौन सी कीमत ठीक रहेगी। ओके, तो दोस्तों, घर की सही फेयर वैल्यू कैसे निकालें इस पर मैं दूसरा वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप घर की सही कीमत निकालने में समर्थ हो जाए। ओके, तो दोस्तों, होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए दूसरी बात ज़रूरी है वो है होम लोन को लगने वाला खर्चा, यानी होम लोन लेने के लिए आपको कितने पैसे अपने पास से खर्च करने पड़ सकते हैं। होम लोन के खर्चे को डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी कहते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ी, मॉर्गेज फ़ी, इस तरह के चार्जेस कभी-कभी पूरे लोन अमाउंट के 102% तक भी हो सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं तो 20 लाख का 1 या 2% यानी 20 से 40 हज़ार तक पैसे आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के खर्चे के बारे में पहले ही जान ले और सोच विचार कर सही फैसला ले। दोस्तों, इसके अलावा होम लोन आपको महंगा ना पड़े इसके लिए आपको तीसरी बात पे ध्यान देना ज़रूरी है, जो है होम लोन इंटरेस्ट रेट टाइप्स, यानी होम लोन पे लगने वाला ब्याज किस तरह का है। होम लोन लेते वक्त हमें ब्याज कम तो लेना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये भी देखना चाहिए कि ब्याज किस प्रकार का लगने वाला है, कि ब्याज फिक्स्ड है या फ्लोटरिंग है। ब्याज के दर के प्रकार को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही तो ये तय होगा कि आप होम लोन के बदले ब्याज सहित कितना पैसा ईएमआई के रूप में बैंक को देने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि होम लोन पे अक्सर दो तरह के इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर लगते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और दूसरा फ्लोटरिंग इंटरेस्ट रेट। अगर आपके होम लोन पे फिक्स इंटरेस्ट रेट है तो आपको लोन के संपूर्ण अवधि में एक ही इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, यानी पूरे 20 सालों तक आपको एक जैसे ईएमआई भरनी। लेकिन अगर आपके लोन पे फ्लोटरिंग इंटरेस्ट रेट है तो आपको लोन का इंटरेस्ट रेट समय समय के साथ बदल जाएगा और इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी ईएमआई कभी कम भी हो सकती है और कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर फ्यूचर में बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट होम लोन का कम कर दिया तो आपको इसका फ़ायदा भी हो सकता है, आपको कम ईएमआई भरनी पड़ सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आपको ज़्यादा ईएमआई भी भरनी पड़ सकती है। इसलिए आप जब भी होम लोन ले तब इंटरेस्ट रेट के प्रकार को भी जान ले और इसकी तुलना बाकी बैंकों के साथ भी कर ले और ओके, और सही सोच विचार कर फैसला लें। दोस्तों, आपको होम लोन पे कौन सा इंटरेस्ट रेट लगवाना है, फिक्स्ड या फ्लोटरिंग, इस बात को भी फिक्स्ड कर ले। ओके दोस्तों, होम लोन आपको महंगा ना पड़े इसके लिए ध्यान रखने वाली चौथी बात है प्री ईएमआई। दोस्तों, प्री ईएमआई का मतलब है सिर्फ ब्याज की किस्त। दोस्तों, प्री ईएमआई हमें तब देना पड़ सकता है जब हमारे लोन का पूरा पैसा हम नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाला जाता है। जैसे अगर शर्मा जी ने 10 लाख का लोन लिया है, उसके घर का काम अभी सिर्फ 4 लाख का ही हुआ है
तो बैंक बिल्डर को सिर्फ 4 लाख रुपए ही दे सकती है। जब घर का पूरा काम होगा तब बैंक बिल्डर को पूरा पैसा दे सकती है। ओके, क्योंकि बैंक ने पूरा लोन नहीं दिया है, पूरे लोन का ईएमआई नहीं लेती है, यानी शर्मा जी के बिल्डर को बैंक ने अगर 4 लाख रुपए ही अभी तक दिए तो बैंक सिर्फ उन 4 लाख रुपए पे ब्याज का पैसा आपसे लेगी। प्री ईएमआई का मतलब होता है कि बैंक आपसे पूरा लोन मिलने से पहले ब्याज पे ईएमआई लेती है। ओके, ऐसे केस में होम लोन लेने वाले का पूरा नुकसान होता है। अगर आपका बिल्डर घर के काम में जितनी देरी लगाएगा उतनी देर तक आपको प्री ईएमआई देना पड़ेगा। इसलिए होम लोन लेते वक्त आपको इस तरह का ध्यान देना चाहिए कि आपको कम से कम प्री ईएमआई देना पड़े और बिल्डर जल्द से जल्द घर की परमिशन दे दे, नहीं तो प्री ईएमआई के रूप में आपके पैसे का बहुत ही अधिक नुकसान हो जाएगा और ऐसे में होम लोन आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, आपको होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए 5वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है होम लोन ईएमआई स्ट्रक्चर की समझ। इसमें हमारा मतलब है कि होम लोन की ईएमआई जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों होता है, उससे लोन के आधे से ज़्यादा समय तक प्रिंसिपल कम और ब्याज ज़्यादा होता है। और इस तरह के ईएमआई स्ट्रक्चर के कारण आप जब भी लोन क्लोज करना चाहेंगे तो आपको लोन का एक बड़ा हिस्सा भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त शर्मा जी ने 10 लाख का लोन 8.5% के फिक्स्ड ब्याज पे लिया है 20 सालों के लिए। तो इस तरह शर्मा जी का ईएमआई आता है 8,697 रुपये। तो शर्मा जी अगले 10 साल तक ईएमआई भरते हैं और इस तरह 10 साल शर्मा जी बैंक को जो कुल ईएमआई भरा है वो होता है 10,43,640 रुपये। तो मान लीजिए अगर 10 साल बाद इस लोन को क्लोज किया जाए तो शर्मा जी को कितने पैसे बैंक को भरने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि शर्मा जी को जो पहले ही 10.5 लाख तक ईएमआई भर चुके उन्हें सिर्फ ईएमआई के स्ट्रक्चर के कारण इस होम लोन को क्लोज करने के लिए बैंक को कुल 7 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। इसलिए आप जब भी होम लोन लेने का सोच रहे होम लोन लो तो इस बात को ज़रूर समझें कि 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद जब भी आप लोन को क्लोज करना चाहेंगे तो कितना पैसा आपको भरना पड़ सकता है। और इसलिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक डाल दूंगा ताकि आप इसमें जाके अपने लोन का ईएमआई डिटेल में समझ सकते हैं और आपको कुल कितना रुपया बैंक को चुकाना पड़ सकता है ये भी समझ पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप ये सीख पाए होंगे कि होम लोन लेने से पहले आपको कौन कौन सी ज़रूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए ताकि होम लोन का बोझ आपके ऊपर भारी न पड़े। दोस्तों, अगर आपको होम लोन कहाँ से लेना चाहिए इस बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आपका सवाल और कमेंट कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूर लिखें और 24 घंटे में आपके समस्या का समाधान हम करेंगे। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में वीडियो के बारे में आपके सवाल या सुझाव ज़रूर लिखें। और पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन मैनेजमेंट और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जानकारी रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।